चल चलिए, रिलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विथ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यानी कि हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का उस सेल के ईएमएफ के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और करंट के साथ क्या रिलेशन है वो हमको निकालना है। यानी रिलेशन बिटवीन दिस फोर क्वांटिटीज आर, ई, वी एंड आई। जहाँ स्मॉल आर क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस? कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी। जब किसी सेल में से करंट ली जाती है, यानी जब किसी सेल से करंट फ्लो होती है, तो खुद सेल भी करंट के रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावट डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि सेल का जो वो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसके जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ये सब मिल करके भी थोड़ी बहुत रुकावट पैदा करते हैं। किसके मार्ग में, किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। तो उस रुकावट को हम लोग बोलते हैं सेल का। एक तो जो एक्सटर्नल, जो बाहर से जो सर्किट जुड़ा हुआ है, एक तो उसका रेजिस्टेंस तो अलग है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं आर करके, वो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसका है? वो खुद सेल का है। खुद सेल भी रुकावट डालता है, ठीक है। अब उसको शो कैसे करते हैं आपको पता है? ये अपन सेल का सिंबल बना के बाजू में ऐसे करके इसको छोटा सा शो कर देते हैं। ये सेल है और ई उसका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? आपको पता है ना, विद्युत वाहक बल। किसको बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में उस सेल के द्वारा घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उस सोर्स को, उस सेल को जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम उस सेल का क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या था? जब सेल ओपन सर्किट में होता है, ओपन सर्किट में हम इसका मतलब क्या है कि जब उसमें से हम करंट नहीं ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो मैक्सिमम रहता है, और उसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और अभी आप देखो, ये सेल हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं साइड में से करके दिखाते हैं, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर ओम का नियम लगाने वाला हूँ, ओम्स लॉ लगाने वाला हूँ। अगर ओम्स लॉ क्या होता है? करंट ऊपर में पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे में रेजिस्टेंस, आई इक्वल वी बाई आर होता है, ओम्स लॉ। अगर मैं यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस के जगह में सेल का ईएमएफ लिखूं, वी की जगह पे क्या लिखूं? ई लिखूं, तो बोलोगे सर आप ई लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप पूरे सर्किट को ध्यान में रख के लिख रहे हो। बिकॉज सेल का ईएमएफ, उसका डेफिनेशन क्या है कि यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में कितना काम करना पड़ा। और अब जब पूरे सर्किट में घुमाने की बात कर रहे हो ना, समझ जाओ आपको दोनों रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, इसका भी सामना करना पड़ेगा। और अब भाई पूरा घुमाओगे तो आपके सामने कितने रेजिस्टेंस आएंगे? दो रेजिस्टेंस आएंगे। कौन कौन से? एक, करेक्ट, एक बाहर का रेजिस्टेंस, एक सेल का रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस का सामना जब करोगे, जब पूरे सर्किट में घुमाओगे, उस समय जो काम करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना। इसीलिए इस फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करूंगा पूरे सर्किट के लिए, तो पूरे सर्किट के लिए अप्लाई करने पर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा ई, और नीचे लिखना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, इक्वेशन 1 होगा। और अगर तुम लोग बोलोगे कि सर अगर हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर न करें कुछ देर के लिए, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम केवल एक्सटर्नल सर्किट पे ध्यान दे रहे हो। किस पर ध्यान दे रहे हो? हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए अपनी नजरों से हटा लो, अपने ध्यान से हटा लो, और तुम ध्यान दे रहे हो केवल एक्सटर्नल सर्किट पे। यानी कि तुम्हारे पास अब केवल कितना रेजिस्टेंस बच गया? आर। और मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में, अब मैं पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और पूरे सर्किट में घुमाने में जितना काम करना पड़ता है उसको
तो जब पूरे सर्किट वाला काम करोगे ना तो ऊपर ईएमएफ लिखना और नीचे में भी पूरा रेजिस्टेंस लिखना। जब पूरे सर्किट की बात चलेगी तो क्या होगा, और ऊपर में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पूरे सर्किट में घुमाने में जितना काम करना पड़ता है ना। अब समझ जाओगे क्या आएगा नीचे में, बताओ तो क्या आएगा। ऊपर में क्या आएगा, वी आएगा कि आई आएगा, क्योंकि अब हम लोग पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं। यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में जो वर्क डन होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और उसको किससे शो करते हैं, वी से शो करते हैं, और उस समय हम केवल बाहर का रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, ये थोड़ा कम हुआ तो ये भी थोड़ा कम हो गया। वी और ई में कौन कम है कौन ज्यादा है बताओ। हाँ करेक्ट, वी कम है और ई ज्यादा है। ई क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उस दौरान का पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, है ना। तो वो है, और जब हम पूरे रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हैं तो हमको ई लिखना है, और जब हम केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो हमको वी लिखना है। सीधी सी बात है, बहुत सरल कार्य है ये। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, आई आई है, तो राइट साइड को भी आप इक्वेट कर दो तो क्या होगा बताओ तो भला। ये चलेगा, कई कई पुस्तकों में ईएमएफ को वो एप्सिलॉन नहीं है, वो कर्स्यू ई है, कर्स्यू, कर्स्यू लेटर है ना, ऐसे बनाते हैं ना, वो वाला ई है। तो ईएमएफ, ईएमएफ को ई से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी पुस्तकों में ई से ही लिखा है। तो देखो, अब इक्वेट करो ना, ई अपॉन आर प्लस आर और वी अपॉन आर। समझ रहे हो, सरल लग रहा है कि कठिन लग रहा है बताओ। ये वी वाला, ये वी कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताओ, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये मान लो ये रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो है। और जबकि वो ई कौन सा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम वाला है, जब आप पूरे रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे तब वाला है। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ई आर वी आर प्लस आर। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है सर, करना क्या चाहते हैं, हमको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब एनी हाउ स्मॉल आर को अकेले करने की कोशिश करो, तो ये ई आर हो गया, ये वी आर प्लस वी आर, वी स्मॉल आर हो गया। इस वी आर को उधर पलटा देता हूं मैं, है ना। या एक और सरल तरीका था, चलो एक बार ये वाला तरीका देख लेते हैं, फिर एक और तरीका है। ये हो गया, आर कॉमन निकलेगा, और वी बचा, अब वी को नीचे लाएंगे, वी को नीचे ला के इन दोनों में बांट देना, तो यहां से कट जाएगा। समझ में आया क्या, या आप आर को इस साइड लिख दो, कैपिटल आर ई बाई वी माइनस वन, दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये इतना लंबा नहीं भी बनाते, एक छोटा सा और तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सरल तरीका तो वही था, कहाँ कहाँ हम लोग लंबे तरीके में चल दिए। चलो ठीक है, देख लो एक बात, ये भी एक तरीका हुआ, एक और अल्टरनेटिव तरीका देखो, वी को नीचे लाओ, आर को इधर ले जाओ, क्या होगा बताओ, ई बाई वी और ये इंटू आर, या यहाँ लिख देता हूँ आर, ये उधर चले गया, इधर कौन बचेगा, ये इसको इधर लाए, फिर इस आर को इधर पलटाएंगे, नहीं दीदी आर कॉमन निकलेगा, आंसर आ गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है पक्का, एंड हो गया। अब सुनो मेरी बात,
अब मैं आपको एक और बढ़िया वाली बात बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई के साथ कौन कौन आएगा, और इस तरफ कौन है, ई। आई को अंदर गुणा करो, ठीक है। और इस आई आर के बदले में मैं लिख सकता हूँ वी। इक्वेशन नंबर 2 से देखो आप, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, आई आर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी इक्वल आई आर होगा, लिख लिए, प्लस आई आर। वी को अकेला करो, आई आर को इधर पलटा दो, समझ में आ रहा है? तो बोलोगे सर ये इक्वेशन हमको क्या बताता है, तो ये इक्वेशन हमको क्या बताता है पता है आपको? हम बोले थे ना कि सेल का जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, और जब करंट फ्लो होती है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। जो सर्किट के, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। तो कम क्यों हो जाता है, तो आप देखो कितना कम होता है वो आपको पता चल रहा है। देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, उसमें कितना कम करते हैं तो वी मिलता है, तो कितना कम करते हैं, आई आर। आप देख लो, ये इक्वेशन आपको बताता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कितने का फर्क रहता है, कितने का फर्क रहता है, आई आर का फर्क रहता है। आई तो करंट हो गया, उसके साथ कौन चिपका है, आर। मतलब मेन कारण तो वही है ना, भाई सेल को जब आप की ऑन करोगे, सेल से करंट लोगे, तो करंट तो ठीक है लेकिन साथ में कौन बैठा है, हाँ, स्मॉल आर, और वो कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। तो ये इक्वेशन हमको किस बात की जानकारी देता है कि जब सेल से हम करंट लेते हैं, जब सेल से हम, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर के कारण ही जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको अपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये बात आपके बुक में लिखी है। और एक जबरदस्त मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां से आई जीरो कर दिया जाए, इस इक्वेशन में एक कंडीशन लगा रहा हूं मैं, इफ आई इक्वल जीरो, देन आपको क्या मिलेगा, v इक्वल ई। अब आई तो जीरो हो गया, तो जीरो गुणित आर मतलब जीरो, तो क्या मिलेगा, यही तो हम है, तो हम पहले से जानते थे। आई जीरो होने का मतलब क्या है कि तुम करंट लिए ही नहीं हो सेल से, तो जब सेल से करंट नहीं लेते हैं तो वी और ई में सेम सेम रहते हैं, उन लोग कोई फर्क नहीं रहता है। मतलब कि उसके जो दोनों दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो ई ही रहता है, उसका नाम ई ही रहता है। समझ में, ये पूरा समझ में है? ये काफी इंपॉर्टेंट था। कंप्लीट हो गया डेरिवेशन, बहुत इजी है, बहुत सरल है।